हेलो दोस्तों, अड्डा फुल विजडम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लॉक का दूसरा पार्ट। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट है, जैसे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है और जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए बेनिफिट है। तो इसका एक पार्ट मैं पहले ही से ही बना चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा। ये उसके आगे का पार्ट है। तो आज हम देखेंगे कि फाइंड द टाइम व्हेन द एंगल इज गिवन। जब अगर हमें एंगल दिया गया हो तो हमें कैसे टाइम फाइंड करना है। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें हम जानेंगे कि जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री मतलब जो 180 डिग्री पे हमारी जो नीडल्स होती हैं वो अपोजिट होती हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, अपोजिट नीडल्स, अपोजिट नीडल्स होती हैं। तो जो अपोजिट नीडल्स होती है, अपोजिट मीन्स विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। हम घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो होती हैं ये 12 घंटे में, 12 आवर्स में 11 बार होती हैं, ये 11 टाइम्स अपोजिट होती हैं। और अगर हम ये 24 घंटे में देखें तो 24 घंटे में जो अपोजिट होती हैं दोनों नीडल्स वो होती हैं 22 टाइम्स, 22 बार अपोजिट होती हैं। ठीक है, हम देखेंगे 0 डिग्री। हम इसमें तीन टाइप के पढ़ेंगे, 180 डिग्री, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो 0 डिग्री पे क्या होता है कि जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण होता है, मतलब वो क्या करती हैं, कोइंसाइड हो जाती हैं, कोइंसाइड नीडल्स, कोइंसाइड नीडल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड को बोलते हैं मेल या अनुरूप, मेल या अनुरूप। ठीक है, तो जो हमारी सुई हैं सेकेंड सॉरी मिनट वाली और घंटे वाली, वो 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड करती हैं। और अगर हम 24 घंटे में देखें तो 24 घंटे में वो 22 बार, 22 टाइम्स कोइंसाइड करेंगी। अब हम देखते हैं 90 डिग्री में। 90 डिग्री में 90 डिग्री कोण बनता है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों सुई परपेंडिकुलर हो जाती है, परपेंडिकुलर नीडल्स हो जाती हैं, परपेंडिकुलर नीडल्स। परपेंडिकुलर मीन्स हिंदी में कहते हैं अभिलंब, अभिलंब। तो ये जो होती हैं 12 घंटे में 22 टाइम्स, 22 बार परपेंडिकुलर होती हैं ये। एंड 24 घंटे में जो होती हैं वो 44 टाइम्स, 44 बार। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे, इसके बारे में हमें देखना है। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो अपोजिट वाला जो कंडीशन है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपोजिट वाला देखते हैं। अपोजिट हमें इसमें तीन टाइप के पढ़ने हैं, एक अपोजिट, एक 0 डिग्री, एक 90 डिग्री। तो अपोजिट, अभी हमने अपोजिट देखा कितने पे बनता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री जब हमारा एंगल होता है तो जो नीडल्स होती हैं वो अपोजिट होती हैं। तो इसमें देखते हैं हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। एक क्वेश्चन दिया है हमें कि व्हाट टाइम इज व्हेन द नीडल्स ऑफ अ क्लॉक आर अपोजिट बिटवीन 3 to 4 इन अ क्लॉक। वह टाइम बताइए, वह समय बताइए जब जो नीडल्स हैं घड़ी की वो 3 से 4 के बीच में कब अपोजिट होंगी, वो हमें टाइम बताना है। वो एग्जैक्टली क्या टाइम होगा।
तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी कॉन्सेप्ट से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते हैं हम क्या देखते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो एक घंटे में जो एक घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई होती है, वो हमेशा कैसे चलती है? वो 5 मिनट के गैप पे चलती है, 5 मिनट के गैप पे। क्योंकि जो घंटे की सुई होती है 12 बजता है, 12 के बाद जब 1 बजता है तो वो एक 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। 5 मिनट, 1 घंटा होता है और 5 मिनट का गैप होता है, 5 मिनट के गैप पे चलती है। और जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई होती है, वो 1 घंटे में 60 मिनट के गैप से चलती है, 60 मिनट के गैप से। ठीक है। जो घंटे की सुई होती है वो 5 मिनट का गैप लेती है, और जो मिनट की सुई होती है वो एक ही घंटे में 60 मिनट का गैप लेती है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितने का आता है? एक 5 मिनट के गैप से चलती है और एक 60 मिनट से, मतलब दोनों सुई जो चलती हैं, अगर हम उनके बीच का डिफरेंस निकालें, अंतर निकालें, तो वो 55 मिनट का अंतर आता है। क्योंकि जो घंटे वाली सुई है वो तो 5 मिनट चल चुकी है, और जो मिनट वाली सुई होती है वो पूरे 60 मिनट लगाती है। तो 60 मिनट लगाती है वो, और घंटे वाली 5 मिनट, तो जो डिफरेंस आता है वो 55 मिनट का आता है। 55 मिनट का अंतर है, 55 मिनट का अंतर। अब हम देखते हैं, क्या देखा हमने? 60 मिनट के 60 मिनट के घड़ी में जो अंतर है वो कितने का है? जो अंतर है वो कितने का है? 55 मिनट का गैप। ठीक है। तो हम निकालते हैं यहाँ से 1 मिनट का गैप निकालते हैं हम यहाँ से निकालते हैं 1 मिनट का गैप। 1 मिनट का जो गैप होगा वो कितना होगा? 60/55। इट मीन्स 5 से अगर हम काट देंगे तो 12×5 = 60 और 11×5 = 55, तो 12/11। ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया है, 1 मिनट का गैप बराबर 12/11। हम यहाँ से निकाल लेंगे 5 मिनट का गैप। हमें हर चीज़ को 5 मिनट के गैप पे देखना है, तो हम यहाँ से निकालते हैं 5 मिनट का गैप। 5 मिनट का गैप, तो क्या हो जाएगा? इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12×5 = 60, 60/11। ठीक है। ये जो दोनों हमारे कॉन्सेप्ट बने हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी का यूज है हमें। ये हमने बस आपको समझाने के लिए इतना सॉल्व किया है, बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज इसी का है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? व्हाट टाइम इज व्हेन द नीडल्स ऑफ अ क्लॉक आर अपोजिट बिटवीन 3 to 4 इन अ क्लॉक। वह समय क्या होगा जब सुई 3 से 4 के बीच में एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो वो टाइम हमें निकालना है। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ पे क्लॉक बनाते हैं। पहले एक हमने क्लॉक बनाई, ठीक है। ये आपका 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। ओके, ये मान लीजिए ये 4 है। ठीक है। तो देखिए जब 4 बजते हैं तो ये टाइम होता है, 12 पे सुई होती है,
मिनट वाली, और घंटे वाली 4 पे होती है, ठीक है। अब जब ये हमें निकालना है 3 से 4 के बीच में, तो हम 3 पे ये होता है, ठीक है। और जब ये मूव करती है मिनट वाली सुई, तो जब ये पूरा राउंड लगाती है तब ये 5 मिनट का गैप लेती है। मतलब समथिंग जब ये कंडीशन आएगी तब ये हमारी अपोजिट होंगी। ये जो कंडीशन आएगी तो हमारी अपोजिट होंगी नीडल्स, लेकिन एग्जैक्टली टाइम हमें नहीं पता रहता है क्या होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हमसे पूछा है 3 to 4, 3 से 4 के बीच में अपोजिट करना है हमें। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ हमें याद करनी है, हमें हर चीज़ का अपोजिट पता होना चाहिए। देखिए अपोजिट पता होना चाहिए हमें। 3 के अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, 9 होता है। 12 के अपोजिट कितना होता है, 6 होता है। 4 के अपोजिट कितना होता है, 10 होता है। मतलब 6 अगर हम ऐड करते जाएं या माइनस करते जाएं तो हमें पता चल जाएगा। जैसे 12 का हमें अपोजिट देखना है तो 6, तो 6 माइनस कर देंगे। 6 का अपोजिट देखना है तो 6 प्लस कर देंगे। 3 का अपोजिट देखना है तो 6 प्लस कर देंगे। अब 4 का अपोजिट देखना है तो 4 का अपोजिट क्या होता है, 6 प्लस कर देंगे, 10 होता है। तो अगर हमसे 3 to 4 के बीच में पूछे हैं, 3 to 4, ठीक है, 3 to 4 के बीच में पूछे हैं तो हमें क्या करना है कि हमें ये 3 है, 3 का अपोजिट लेना है। कैसे लेना है हमें 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट क्या होता है, हमें टाइम पूछा है 3 to 4 के बीच में, हमें 3 to 4 के बीच में निकालना है। तो 3 का अपोजिट क्या होता है, 9। तो हम यहाँ पे रखेंगे 9 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मिनट के गैप से। 5 मिनट का गैप हमने कितना निकाला, 60/11। 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60/11 से। हमें इसमें बस यही याद रखना है जो टाइम के बीच में हमसे पूछा है। जैसे 3 to 4 पूछा है तो हमें 3 का अपोजिट निकालना है। 3 का अपोजिट क्या होता है, 9। 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 60/11 से। अगर हमसे 4 to 5 पूछते तो हम 4 का अपोजिट लेते, 5 का नहीं। जो जो बाद में पूछा है उसको उसको नहीं लेना है, क्योंकि हमें उस टाइम के बीच का निकालना है ना। तो 3 से 3 का अपोजिट लेके करना पड़ेगा। तो हम 3 × 9, 3 का अपोजिट 9 होता है, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 60/11 से। तो ये कितना हो जाएगा, 540/11 हो गया। 540/11 अगर हम रखते हैं वैल्यू तो ये समथिंग आ जाएगा 49 सही 1/11। ओके, तो जो हमारा टाइम जब हो जाएगा, अपोजिट जब होंगी, अपोजिट जो हमारी अपोजिट नीडल्स होंगी, देखिए जो हमारी अपोजिट नीडल्स होंगी तो वो क्या होंगी, ये 3 हम यहाँ पे रखेंगे। अपोजिट जो नीडल्स होंगी 3:49 सही 1/11, ये टाइम एग्जैक्टली होगा जब हमारी नीडल्स अपोजिट होंगी। हमें 3 to 4 के एक बार फिर से समझ लीजिए, 3 to 4 के बीच में हमें निकालना है। तो 3 का हम अपोजिट लेंगे। 3 का अपोजिट क्या होता है, 9 होता है। 9 × 60 अपन 5 मिनट के गैप से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है 49 सही 1/11। ओके, और जो एग्जैक्टली टाइम क्या होगा जब नीडल्स एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो इस 3 को यहाँ पर रखेंगे। 3:49 सही 1/11 मिनट पे हमारी जो नीडल्स होंगी वो अपोजिट होंगी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 2 to 3, 2 to 3, 2 से 3 इन अ क्लॉक। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम क्वेश्चन, आप बस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन की थ्योरी लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे 2 से 3 के बीच में एक घड़ी में जो नीडल्स हमें निकालनी है अपोजिट कब होंगी, वो टाइम निकालना है हमें। नीडल्स अपोजिट कब होगी। अब देखिए 2 से 3 है, हम क्या करेंगे, 2 का पहले अपोजिट देखेंगे। 2 का अपोजिट क्या होता है, 2 का जो अपोजिट होता है इसमें 6 प्लस करिए 8 होता है। 2 की घड़ी में जो 2 के सामने होता है वो क्या होता है, 8 होता है।
8 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 मिनट के गैप से, 60/11 कितना आ गया, ये आ गया 480/11। ठीक है, 480/11 अगर हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43 सही 7/11 से। ठीक है, जो हमारा टाइम हो गया वो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 2:43 सही 7/11। ठीक है, इस टाइम पे हमारे नीडल्स एक दूसरे के अपोजिट होंगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, वो हम बताते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए 5 से 6, 5 से 6 और 6 से 7, 6 से 7, 5 से 6 और 6 से 7 अभी हमने लिखा था जो हमारी 180 डिग्री अपोजिट एक दूसरे के सुई जो होती हैं वो 12 घंटे में 11 बार होती हैं। अब आप सोचिए 12 घंटे में तो 12 बार होनी चाहिए ना, तो दो एक जो 5 से 6 और 6 से 7 वाला जो टाइम होता है ना, इन दोनों घंटों में मिला के केवल एक ही बार अपोजिट होती है, केवल एक ही बार अपोजिट होती है। वो कब होती है, जब 5 से 5 बजता है, 5 बजने के बाद जब अपोजिट होती है तो 6 बज जाता है, 6 बज जाता है। तो जो हमारा मिडिल का जो टाइम होता है ना, 5 से 6 और 6 से 7, इन 2 घंटों में केवल एक ही बार अपोजिट होती हैं। लिख देते हैं हम, कभी पूछ लिया अगर तो, केवल एक बार विपरीत, केवल एक बार विपरीत। और वो टाइम क्या होगा, वो टाइम होता है, वो अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, 6 और 12। ठीक है, और जो टाइम होता है वो कितना होता है, 6 बजे। एक ही बार अपोजिट होती हैं। देखिए अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम वही कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, 5 से 6 में निकालते हैं। ठीक है, 5 से 6 में निकालते हैं तो क्या होगा कि हम 5 का अपोजिट कितना होगा, 11। ठीक है, 5 का जो अपोजिट होगा, 5 का अपोजिट वो होगा 11। 11 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 60/11 पे, 5 मिनट के गैप से, 11 से 11 गया, कितना आ गया, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट आ गया। तो जो टाइम आया वो क्या आया, 5:60, मतलब कितना, 6 बजे आ गया अपोजिट। 6 से 7 में देखते हैं हम, 6 से 7 में देखते हैं, 6 का अपोजिट कितना होता है, 6 का अपोजिट होता है 12। ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई कर दूँ 60/11 से। ठीक है, 12 को 60/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें इसमें तो ये आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर 6 से करेंगे, ये तो हमारा 6 बजे ही वो होता है, अपोजिट होता है, तो 6 बजे के बाद तो कोई टाइम रहेगा नहीं इसमें, तो इसमें नहीं होगा ये हमारा इससे निकलेगा। जो 5 से 6 के बीच में होता है, 5 से 6 और 6 से 7 में केवल एक बार ही एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ठीक है, हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, हम देखते हैं कॉन्साइड वाला, कॉन्साइड एंगल, जो मतलब जीरो एंगल पे होता है, कॉन्साइड, कॉइंसाइड, जिसको हमने बताया था भी मेल, मतलब 0 डिग्री एंगल, वो देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन से देखते हैं हम, क्वेश्चन हमें दिया है, अगर क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 to 4 इन अ क्लॉक कब हमारा 0 डिग्री एंगल होगा, मतलब एक दूसरे से कॉन्साइड कब करेंगे, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब हमें इसमें क्या करना है,
देखिए 5 मिनट का गैप का कॉन्सेप्ट पूरे इसमें जो घड़ी के अपोजिट एंगल या परपेंडिकुलर या कॉन्साइड एंगल निकालने के लिए, जो भी कॉन्साइड एंगल पे टाइम निकालने के लिए जो 5 मिनट का गैप है उसी का पूरा रोल है। हमें इसमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली, हमें 3 से 4 के बीच में पूछा है तो हम डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मिनट के गैप से, 60/11। ये कितना हो गया, 180/11। 180/11 कितना होता है, 16 सही 4/11। तो जो हमारा टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3:16 सही 4/11 पे कॉन्साइड करेंगी। जो नीडल्स होंगी वो एक दूसरे से कॉन्साइड करेंगी। अब हम देखेंगे जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल में कब कब 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हमें देखनी है इसमें कि हमने जो पहला वीडियो देखा था हमने उसमें निकाला था कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में तो हमने निकाला था कि जो हमारा आया था 1 मिनट में वो आया था 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और जो हमारी नीडल्स होती हैं जब अगर वो राइट एंगल हैं तो आप देखिएगा उनमें जब 15 मिनट का अंतर होता है ना तब वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 15 मिनट 15 मिनट का अंतर होगा, ठीक है, जब 15 मिनट का अंतर होगा तब 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो हम इससे क्या निकालते हैं, हम 15 मिनट में निकालते हैं। 15 मिनट में जो कोण बनेगा वो कितना हो गया, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री। ओके, ये हमें याद रखना है इसमें। हम इसको एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे इसको। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद पहली बार ये 1 घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 4 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, चलिए देखते हैं। हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। हम पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं वॉच का, जिससे आपको सही से समझ में आएगा। 12, 3, 6, 9। ठीक है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। ये हमारी एक वॉच हो गई है। ओके, देखिए इन सब के बीच में जो गैप है वो 5-5 मिनट का है। 5 मिनट यहाँ पे भी है, ये भी 5 मिनट है, ये भी 5 मिनट है, सब 5-5 मिनट के गैप पे हैं। 5-5-5 सब 5-5 मिनट के गैप में हैं। अब देखिए, हम एक सपोज करते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, हम देखते हैं कि 4 बजे के बाद कब 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम एक रफली लेते हैं कि मान लो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए
ऐसे कुछ होता है, ऐसे समथिंग होता है। ठीक है, 4 बजे के बाद देखिए एक 90 डिग्री ये बना। ठीक है, अब जब ये सुई इस साइड आएगी, इसके अपोजिट आएगी, तो समथिंग ऐसे इस साइड आएगी, तभी ये एक 90 डिग्री ऐसे बनेगा। तो हम क्या देखते हैं, 4। हमें क्या देखना है, 4 बजे से पूछा है ना, 4 बजे के बाद। तो 4 बजे से 15 मिनट पे 90 डिग्री बनना है ना, हम 4 बजे से इसके क्लॉक वाइज जाएंगे। 4 बजे से देखिए क्लॉक वाइज 15 मिनट जाएंगे हम। 15 मिनट गए हम यहाँ पे, 5, 10, 15, तो हमें क्या मिला, 7 मिला। ठीक है, और 15 मिनट इस साइड जाएंगे हम एंटी क्लॉक वाइज, 15 मिनट एंटी क्लॉक वाइज गए। ठीक है, 5, 10, 15 ये हो गया। तो हमें क्या मिला, 1। मतलब जो हमसे पूछा है 4, उसके 15 मिनट पीछे और 15 मिनट पहले। ठीक है, हम देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू है। या सिंपली आप कर सकते हैं, 4 में 15 मिनट मतलब क्या होता है, तीन, 3 घंटे 3 आवर्स का डिफरेंस आया होगा। आवर्स नहीं, 3 मतलब डिजिट का, क्योंकि 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 पे आ गए, 4 से 3 प्लस करेंगे तो 7 पे आ गए। 15 मिनट यहाँ और 15 मिनट ये। ठीक है, तो हम जब निकालेंगे, उसने पूछा है हमसे पहली बार, तो हम फर्स्ट टाइम जो निकालेंगे, फर्स्ट टाइम 90 डिग्री, हम फर्स्ट टाइम 90 डिग्री निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हम 4 से जो पहले आया था क्या था, 1, 15 मिनट पीछे जाएंगे तो 1 आया, तो हम 1 को 5 मिनट के गैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 60/11, तो ये क्या हो जाता है, 5 सही 5/11। तो जो पहली बार का जो टाइम था वो क्या था, 4:05 सही 5/11। हमें घड़ी में लगता है कि 4:05 पे परपेंडिकुलर हुए हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली टाइम निकल के आता है वो 4:05 सही 5/11। ये टाइम पे फर्स्ट टाइम हमारी 90 डिग्री का कोण बनाएगी सुई। और अगर इसमें चलिए पूछा तो नहीं है, लेकिन हम निकालते हैं कि जो सेकेंड टाइम होगा, सेकेंड टाइम कब बनेगा। तो दूसरी बार देखते हैं हम, सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम 90 डिग्री देखते हैं कब बनेगा। तो हम इसके 4 के, अभी हम गए थे एंटी क्लॉकवाइज, अब जाएंगे हम क्लॉकवाइज। इस साइड देखेंगे तो 7 आ रहा है ना, तो हम इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मिनट के गैप से, 60/11। ये हमने किया तो कितना हो गया, 420/11, 38 सही 2/11। जो हमारा सेकेंड टाइम जो टाइम आएगा वो 4:38 सही 2/11 इस टाइम पे अपोजिट होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, 5 बजे के बाद पहली बार और दूसरी बार 90 डिग्री कब बनेगा। देखिए 5 बजे के बाद देखना है हमें, ये हमारी क्लॉक है, 12, 6, 3, 9। ठीक है, यहाँ होगा 5, ये होगा 4, ये होगा 2, 1, 7, 8। इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं क्या करेंगे, 5 से निकालना है ना, 5 से हम 15 मिनट पीछे जाएंगे, 15 मिनट के गैप पे देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, 5, 10, 15। इस साइड जाएंगे तो हमें मिला क्या, 2। ठीक है, और अगर हम इस साइड जाएंगे तो 15 मिनट के गैप पे क्या मिला, 5, 10, 15, 8 मिला। बस हम फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम आराम से निकल सकते हैं। जो पहली बार होगा, पहली बार वो क्या होगा, 2 × गैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60/11, 120/11, मतलब कितना हो गया, 10 सही, कितना हो जाएगा, 11, 1, हाँ 10 सही 10/11 यही होगा। तो जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 बज के
10 सही 10/11, ये टाइम हो गया पहली बार का। इसी प्रकार हम दूसरी बार निकाल सकते हैं। दूसरी बार देखते हैं हम, दूसरी बार क्या आएगा। दूसरी बार कब आएगा, दूसरी बार कब आया था, 8 पे देखना है। 8 को हम 5 मिनट के गैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। 480/11 अभी हमने निकाला तो 480 का। 480/11 की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 43 सही 7/11। तो जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5:43 सही 7/11। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6 बजे, 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद क्या निकालना है, 90 डिग्री कब होंगे, परपेंडिकुलर कब होंगी सुई। तो देखिए पहली बार जो होगी, पहली बार जो होंगी 6 से हम 3 पीछे जाएंगे, 3 आगे जाएंगे। 3 पीछे जाएंगे तो कितना, 3 पे आएगा। तो 3 इंटू 5 मिनट के गैप से कर देंगे 180/11। ठीक है, 180/11 क्या क्या वैल्यू होती है, ये होती है 16 सही 4/11। तो जो पहली बार आएगा टाइम वो क्या आएगा, 6:16 सही 4/11। अब सेकंड टाइम देखते हैं हम, दूसरी बार, दूसरी बार कब आएगा, 6 से 3 आगे जाइए, 3 आगे जाएंगे तो 9 पे पहुंचेंगे हम। तो 9 को हम गैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, 540/11। 540/11 की वैल्यू क्या होती है, 49 सही 1/11। तो जो टाइम हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 6 सही 49 सही 1/11, 6:49 सही 1/11। तो इस कदर से हम निकाल सकते हैं कि कब कब अपोजिट होंगी। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 था, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे फॉल्टी क्लॉक, जो ख़राब घड़ी होती है उसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा क्लॉक वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा, क्लॉक वाला टॉपिक। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और ये जो वीडियो है आप हर एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं। थैंक यू।